हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन इन माय चैनल। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ जो कन्फ्यूजन्स हैं, तो उनके जवाब लेके आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ। और मैंने प्रयास किया है कि जो जो इस कंपनी के जो सीनियर्स थे, तो उनके माध्यम से भी कि उन्होंने क्या बताया है, क्या प्रॉब्लम हुई है, तो मैं वही जो है, जो मेरा डिस्कशन हुआ है कुछ लीडर्स के साथ, तो मैं वही आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप नए हैं अभी तक, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन दूसरे भाइयों तक भी पहुँचानी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊँगा कि प्रॉब्लम्स कहाँ थी। आप लोगों के जो भी है प्रिंसिपल अमाउंट्स, वो विड्रॉल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है कि आपके अभी तक जो है प्रिंसिपल विड्रॉल नहीं हुए हैं, क्या वो पैसा सच में डूब गया है या पैसा निकलने की उम्मीद है। ये सारे क्वेश्चंस हैं अभी तक, या पैसा आपका आएगा भी कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको, जितने भी भाई लोगों ने अगर पहले से देखा होगा कि बहुत सारी न्यूज़ आई हैं इसके बारे में, नेगेटिव न्यूज़ भी आई हैं। तो उनसे हुआ क्या है, उनसे पहले कंडीशन तो यही है कि जो अकाउंट्स हैं, कुछ अकाउंट्स थे जो कंपनी के थे ना, जो कैपिटल मनी, आफ्टर मनी करके बहुत सारे अकाउंट्स थे, तो वो क्या हुए, फ्रीज हुए इंस्टेंटली। तो जितना भी ट्रांजेक्शन होता था यहाँ पर, अगर भारत के अंदर की बात की जाए, जो सभी के पे आउट्स आते थे आईएनआर पे, तो वो सारे के सारे क्या हो गए, वहाँ से वो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई। यानी कि सबसे पहले जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे चलते थे वो सारे के सारे बंद हो गए। देन इसके बाद जो यहाँ पर भी तो मामला, अगर बात की जाए तो फरवरी के बाद कुछ जो है अमाउंट आपको आईएनआर में भी आया है फरवरी में। लेकिन इसके बाद जो है पैसे आने बंद हो गए। तो इसका क्या रीज़न था दोस्तों, तो इसका दूसरा रीज़न ये था कि जैसे ही निगेटिविटी आई, जैसे न्यूज़ आई कि ईडी ने छापा मार दिया है ना, लविश चौधरी फरार है, दुबई में है, तो वो तो पहले से दुबई में था। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ मैं। बट हुआ क्या उसमें, जो पेमेंट यहाँ पर देना था तो वो दे नहीं पाए। क्यों, इसके रीजन थे। सबसे पहले मैं आपको बता ही दिया कि अकाउंट जो सारे के सारे फ्रीज हो गए थे। दूसरा, बहुत सारे भाइयों ने क्या किया, फटाफट फटाफट नेगेटिविटी के चक्कर में वहाँ से विड्रॉल लगाने शुरू कर दिए। तो अगर आप किसी भी जो है कंपनी है, किसी भी बैंक के पास, अगर जितना भी उसके पास नंबर ऑफ अकाउंट है, जितना भी फंड है, अगर सारे एक ही टाइम पे निकालने पहुंच जाएंगे, तो वो कोई भी, मुझे लगता है कि शायद स्टेट बैंक भी नहीं दे पाएगा इंस्टेंटली उस कंडीशंस में। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि सारे लोग जो विड्रॉल करने पे लग गए, तो वो वहाँ से समस्या शुरू हो गई। जो मेजर प्रॉब्लम थी वहीं से शुरू हो गई, क्योंकि जो भी चल रहा था सिस्टमिक तरीके से, वो सारा का सारा क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। यानी कि इसमें अगर बात की जाए तो पहले लोग क्या करते थे, P2P भी करते थे, अपने डॉलर इन्वेस्ट किए और वहाँ से कैश हुए, इस तरीके से ये चलता रहता था। तो वहाँ पर P2P तो सारा 100% क्लोज हो गया। लेकिन सारा किस पे आ गया, बैंक विड्रॉल पे। तो दोस्तों, बैंक विड्रॉल मुझे जो पर्सनली लगता है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, तो यही है कि मेन रीज़न तो इसका यही था कि जो है वहाँ से जो है आपका इनकम आनी बंद हो गई। इवन वहाँ से प्रिंसिपल भी ब्लॉक कर दिया गया, ताकि सारे के सारे 100% फंड पूरा कंपनी से निकल ना पाए। तो यही रीज़न था कि आपके जो है कैपिटल वहाँ पर होल्ड कर दी गई। दूसरा क्या है, अब कुछ अकाउंट्स सुना है मैंने सीनियर्स के माध्यम से कि कुछ अकाउंट्स जो है अनहोल्ड हो गए हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट ने फ्रीज कर दिए थे, कुछ अकाउंट ओपन कर दिए हैं। तो अब क्या है, धीरे धीरे आपका भी पैसा धीरे धीरे यहाँ से निकलेगा। आपका क्रॉस मार्केट में भी आ सकता है, या फिर जो टाइमलाइन दी गई थी अगस्त तक, जुलाई अगस्त, तो देखते हैं वहाँ पर क्या पता विड्रॉल भी आना शुरू हो जाए। तो जो अभी बात कर रहे थे 50% की, तो मुझे लगता है वहाँ पर 50% का नहीं आने वाला। जैसे कि आपने अपडेट आपको मिली गई होगी, वहाँ पर जो बात चल रही है 10% की। यानी कि अब क्या होगा, जो 3 भागों में आपका पैसा यहाँ शिफ्ट होना था, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। यानी कि पहले कंडीशन से यही रहेगी कि आपका 10% हो सकता है आपका नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग के आसपास में शिफ्ट करने के प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आप प्रोसेस कर पाएंगे, 10% अमाउंट वहाँ पर शिफ्ट कर पाएंगे। इसके बाद आपका जो भी नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि आपको किस तरीके से नेक्स्ट जो आपका 10% रहेगा, या 50%, 40%, जो भी अमाउंट होगा, वो जो भी रहने वाला है वो आपका धीरे धीरे शिफ्ट होगा। और अब थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मैं टीएलसी के लिए थोड़ा सा भी वेट करना है। बहुत सारे दोस्तों के अभी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं टीएलसी कब लॉन्च होगा। तो अभी जो इसका टाइमलाइन जो दिया गया है, तो तब तक तो वेट करना ही पड़ेगा। देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। उम्मीद तो यही है कि सब कुछ अच्छा हो और सभी भाइयों के यहाँ पर पैसे भी निकलें। मेरी भी यही उम्मीद है, और भरोसा भी है कि सभी के पैसे यहाँ पर
निकलेंगे, क्योंकि लविश चौधरी का ये कहना है कि मैं सबके पैसे वापस करूँगा और इसी साल करूँगा। यानी कि जो भी आपका प्रिंसिपल है 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो सारा का सारा क्या होगा, आपके हाथ में आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें और वेट करें कि क्या होता है आगे आने वाले टाइम में दोस्तों। तो कुछ इन्फॉर्मेशन अभी शायद कल परसों तक आ जाएगी, तो जैसी कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी छोटी मोटी है ना, बैड न्यूज़ गुड न्यूज़ ऐसी आती रहती हैं। अब छोटी छोटी बातों को भी यहाँ पर कोई ऐसी अपडेट नहीं है जो आप लोगों को बताई जाए। तो मेरा यही प्रयास रहता है, एक ऑथेंटिक और एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुँचे, तो मेरा यही प्रयास रहता है। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच देखने के लिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अब मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।